जी, तो क्लास आज जो स्टार्ट होगी वो हमने एक टूल पढ़ा था, टेक्स्ट टूल। हमने एक टूल पढ़ा था, टेक्स्ट टूल, जिसमें हम इसके ऊपर राउंड करवाते थे। ये हमने वर्डिंग की और इस वर्डिंग को हमने इसके ऊपर राउंड करवा लिया। फिर टेक्स्ट टू पाथ, ठीक है। ये इस्तेमाल लोगो वगैरह में अमूमन होता है, ये देखें, ठीक है। अब जो आज हमने इसमें देखना है वो ये देखना है, ये तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ राउंड करवा दिया। अब बाज दफा आपने देखा होगा कि इधर से इधर भी राउंड होता है। हम उसी फार्मूले के तहत इसको राउंड करने की कोशिश करते हैं, होता है या नहीं। ये देखें, ये हम लेके आए और जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ से उल्टा शो हो रहा है, ये यहाँ से उल्टा शो हो रहा है, जबकि इसको उल्टा नहीं बल्कि इधर से इसको चलना चाहिए था। जैसे ये इधर से चल रहा है वैसे ही ये इधर से चलता या इधर से चलता, लेकिन रहता सीधा। तो उसका तरीकाकार क्या है, ये देखें। ये हमने एक को राउंड करवा लिया ऊपर से नीचे की तरफ। अब हमने इसको राउंड करवाना है। इसको राउंड करवाने का तरीका ये है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और ये ऊपर आप जाएंगे जहां एंगल ऑफ रोटेशन का ऑप्शन मौजूद है। वहां आपने 180 यानी कि 180 का, इसको जाविया बोलते होते हैं, 180 की रोटेशन इसको दे देनी है। जैसे ही आप इसको 180 की, 180 की, 180 की रोटेशन देंगे, ये इस तरह उल्टा हो जाएगा। ये देखें, ये उल्टा हो गया। अब आपने इसको दोबारा टेक्स्ट पे जाना है और इसको यूं अप्लाई कर देना है इस पे। ये देखिए, अब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। ये हमें काफ़ी सारी जगहों पर यूं इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। ऊपर ये गवर्नमेंट के लोगों में भी ऐसे ही तकरीबन होता है, यहाँ गोल होता है, नीचे की तरफ उसका एड्रेस या कुछ भी इस तरह का लिखा हुआ होता है। तो ये चीज़ गौर से समझ लेना। 180 का यानी 180 का आपने इसको जाविया दे देना है, ताकि आपका ये एक दफ़ा बज़ाहिर उल्टा हो जाए, लेकिन जब आप इसको टेक्स्ट फिट टू पाथ करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह शो होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल आपके सामने ये सीधा हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ ये देखें, मैंने ये एक बॉक्स लगा दिया। मैंने ये एक बॉक्स लगाया और गलती से मेरे से इसकी आउटलाइन ख़त्म हो गई। अब मुझे वो बॉक्स नज़र नहीं आ रहा। ये मैं F4 करता हूँ तो ये देखें, पहले एक चीज़ को यूं समझ लें। अब मैंने F4 किया और जो मेरा कुछ लिखा हुआ है वो मेरे सामने पूरा आ गया। ये मेरे सामने अब पूरा है। उसके बाद मैंने इसको F3 से छोटा किया और यूं एक बॉक्स लगा दिया। ये देखिए, अब मैंने F4 किया तो ये इस साइड पे चला गया, वो इस साइड पे चला गया। ये चीज़ को समझ लेना, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमने ये देखा, जब मैंने F4 किया तो ये पेज के इधर आ गया और ये इधर। हालांकि इससे पहले जब मैंने F4 किया था तो ये मेरे सामने था। जब दोबारा मैंने F4 किया तो ये मेरे सामने नहीं आ रहा बल्कि एक साइड पे जा रहा है। ये देखें, सिर्फ एक बॉक्स लगाया मैंने और F4 किया, ये साइड पे जाना शुरू हो गया। अब मेरे से क्या होता है, इस बॉक्स की आउटलाइन खत्म हो जाती है। मैं F4 करता हूँ, ये मेरे सामने नहीं आता, जबकि इसको F4 करने से मेरे सामने आ जाना चाहिए। अब ये मेरे सामने नहीं आ रहा। मैं पेज पे तलाश करने की कोशिश करता हूँ कि इधर और क्या चीज़ ऐसी लग गई जिसकी वजह से मेरा पेज मेरे सामने नहीं आ रहा। तो खैर, मुझे यूं तलाश करने से वो फिलहाल नहीं मिली। उसका तरीका क्या है, इस चीज़ को जो हमसे गुम हो गई है,
जो चीज हमसे गुम हो गई है उसको तलाश करने का तरीका क्या है? आपने व्यू में चले जाना है, फाइल, एडिट और व्यू। व्यू में दूसरे नंबर पर ऑप्शन है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम आपने इस पे क्लिक कर देना। अब ये देखें, इस पेज पर जो कुछ होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अब ये देखेंगे बॉक्स भी यहाँ मौजूद है। अच्छा जी, ये वायर फ्रेम किया तो हमें ये बॉक्स भी नजर आ गया। उसके बाद हम दोबारा से अब इस बॉक्स को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें ये नजर आ गया। इसको डिलीट डिलीट किया, F4 किया, अब ये मेरे सामने आ गया। F4 किया तो ये मेरे सामने आ गया। अच्छा, अब हमने इसको दोबारा असली हालत में लेकर कैसे आना है? उसके लिए दोबारा हमें व्यू में जाना होगा और इन हैंड्स इस पे क्लिक कर देना है। ये देखें, इसमें मैं एक दफा कलर फिल कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने कलर फिल कर दिया। जैसे ही मैंने वायर फ्रेम किया, इसका कलर खत्म, और जो इसमें लाइन वर्क होगा ना वो सारा सामने आ जाएगा। कलर आउट हो जाएगा और जो लाइन वर्क होगा वो सारा सामने आ जाएगा। इसको दोबारा असली हालत में लेके आने के लिए इन हैंड्स, ये आपने कर दिया जी। ये समझ आ गया। ये दो चीजें बहुत अहम हैं जो आपको अभी बता दी हैं। एक, इसको नीचे से राउंड करवाना, और दूसरा, इसको बिल्कुल वाजे हमें नजर आए। अगर हम F4 करते हैं, ये देखें, अब F4 किया तो ये बिल्कुल मेरे सामने है। जब हम कोई चीज लगा बैठते हैं और उसका कलर नन हो जाता है, आउटलाइन नन हो जाती है या कलर नन हो जाता है, तो उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम बनती है। हम जब इसका प्रिंट देंगे ना, या हम इसकी जेपीजी बनाएंगे, ये देखें, अभी मैं आपको इसकी जेपीजी बना के देता हूँ कलर कलर नन करके। ये जब हम इसको जेपीजी पे कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये देखें, हम जेपीजी बना रहे हैं इसकी, लेकिन ये साइड पे काफी सारा दायरा दे रहा है। ये देखें, जबकि हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं है। ये वाइट किस चीज का दे रहा है हमें समझ नहीं आती। ठीक है, अब ये देखें, इसको मैंने खत्म किया। अब मैं जेपीजी बनाता हूँ। अब ये बिल्कुल सेंटर में है और ये ज्यादा स्पेस नहीं ले रही। हम जब भी जेपीजी बनाएं, जिस चीज की बनाएं, अव्वल तो आप ये कोशिश करें उस चीज को सिलेक्ट करें और कंट्रोल ई करके यहां से सिलेक्टेड ओनली कर लें। अब इसको एक्सपोर्ट करें, ये यही चीज आपके सामने आएगी। दूसरा, ये बॉक्स लग गया, ये नन हो गया। अब अगर हम कंट्रोल ई करके एक्सपोर्ट करते हैं तो ये देखें, ये उसने एक साइड पर, हमारा जो दायरा था वो एक साइड पर, यानी कि जो हमारा डिजाइन था वो उसने एक साइड पर लगा दिया। और दूसरी तरफ ये उस बॉक्स की वजह से जो हमें नजर नहीं आता, हमने यूं कर दिया। उसको देखने का तरीका क्या है? व्यू में जाएं, वायर फ्रेम करें और इसको रिमूव कर दें। उसके बाद दोबारा व्यू में जाएं, इनहैंस कर दें और इसको F4 करके अपने सामने ले आए। ठीक जी। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे तीसरे डिजाइन की तरफ, यानी कि तीसरी चीज की तरफ। हमने अभी काफी क्लासेस जो काम किया है वो विजिटिंग कार्ड पर काम किया है। आज हम चलते हैं लेटर हेड की तरफ। लेटर हेड का पहले नंबर पर तो साइज जो है वो आप लिखेंगे। यहां से आप A4 साइज ले लें या लेटर साइज ही ले लें। लेटर साइज लेने के बाद इस बॉक्स के बराबर आपने अगर बॉक्स लगाना होगा तो आपने रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक कर देना है। ये देखें, अभी इसमें बॉक्स नहीं लगा हुआ, इसमें हम कलर भी नहीं भर सकते, कुछ भी हम नहीं कर सकते। जैसे ही हम रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक करेंगे तो ये यूं बॉक्स लग जाएगा। ये देखिए, ये बॉक्स लग गया। अब इस बॉक्स का साइज है 8.5 और 11। इस बॉक्स का साइज है 8.5 और 11। जो पेपर का साइज है, जैसे विजिटिंग कार्ड में दो साइज चल रहे थे, 3.5 और 2.0, इसी तरह लेटर पैड में भी दो साइज क्रिएट होते हैं। एक वो साइज जिसके अंदर अंदर आपकी लिखाई रहनी चाहिए,
और दूसरा वो साइज जिसके अंदर आपकी लिखाई के साथ आपका बैकग्राउंड भी नजर आना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है। उसका जो साइज होगा, लिखाई का जो साइज होगा वो होगा 8, 8.5 और 11। और जो लेटर साइज का जो इसका बाहर वाला साइज होगा वो होगा 9.5 और 11.5। ये देखिए, अब ये हमारे पास दो साइज है, इसको भी आप 10.5 कर दें। 9.5, 11.5 और 8.5 और 10.5। ये देखें, ये 10.5 और ये 9.5, 11.5। इस पे क्लिक किया, 8.5, 10.5। अब जो आपका कलर होगा ना, लेटर पैड का जो कलर डिजाइन होगा, मिसाल के तौर पर हम लेटर साइज में ये डिजाइन क्रिएट करते हैं एक सिखाने के लिए सिर्फ। अब ये देखें, ये हमने लेटर साइज का डिजाइन क्रिएट कर लिया। अब जो हमारी लिखाई स्टार्ट होगी ना, वो इस वाले छोटे दायरे के अंदर अंदर से लिखाई स्टार्ट होगी। मिसाल के तौर पर यहां हम देखते हैं कि लेटर पैड बना होगा। ये देखिए, अब ये देखें, ये लिखाई इसके अंदर अंदर ही रहेगी, छोटे बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो यूं हम एक अदद लेटर हेड डिजाइन कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अब आप ये बात को समझें कि नया काम हमने कुछ नहीं किया, नया काम हमने कुछ नहीं किया। हमने जस्ट क्या किया, जो टूल हमने सीखे हुए थे वही टूल, सिर्फ लेटर साइज को हमने क्रिएट किया, लेटर साइज का जो साइज है वो क्रिएट किया, और उन्हीं टूल्स की मदद से हमने लेटर पैड पर भी काम शुरू कर दिया। अब लेटर पैड पर काम हमने शुरू किया, इसमें हम डिजाइन अब अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ये देखें, मिसाल के तौर पर हम कुछ लिखा लिखाई ले लेते हैं ताकि हमें ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े। यही हमने ले लिया। ये देखिए, ये इनका लोगो बना बनाया हमने यहां से लगा दिया। अब जो आपको सिखाना है वो आपने चेक करना है। ठीक है, ये करने के बाद अब ये बिल्कुल सादा सा है। इसका एक तरीका तो ये है, यहां से आप इसको डबल करें और इसका कलर यूं दे दें। ये देखिए, अब एक तरीका तो ये है कि ये लेटर पैड तैयार हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ नया करें, तो नया करने का तरीका क्या है कि हमें ये अच्छा भी लगे और क्लाइंट को पसंद भी आ जाए, या अगर हमारा जाती तौर पर है तो हम उसको भी कम से कम अच्छा क्रिएट कर सके। उसका ये है, यहां से आप रेक्टेंगल टूल से ही छोटा सा एक बॉक्स लगा लें। आप अपनी मर्जी से डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं अपने आइडिया से, अपने दिमाग से। अब मिसाल के तौर पर जो डिजाइन मैं बनाने लगा हूं वो मेरे दिमाग में तो चल रहा है, आपके दिमाग में नहीं आ रहा। मैं इसको क्या कर सकता हूं, कुछ भी नहीं। ये देखें, अब इसको मैं कोशिश करता हूं, चलें, ये मैंने रेड बॉक्स लगा दिए। इसी तरह इसको मैंने कॉपी किया और इसी तरह इधर लगा दी। अब ये चीज समझें कि ये जो लाइनें होंगी ना, ये हमारी इससे बाहर जाएंगी छोटे बॉक्स से बड़े बॉक्स तक, ताकि जब हम कागज को कटवाएं
पैड को प्रिंट करने के बाद कागज को कटवाएं तो वो कटिंग वाला यहां से काटे और ये लाइनें हमारी जो है वो बिल्कुल पेज के आखिर में नजर आए हमें, जिसको हम बोलते होते हैं कट फ्लैश। हमारी जुबान में, प्रिंटिंग की जुबान में इसको बोलते हैं कट फ्लैश डिजाइनिंग। ये अब यहां तक ये हो गया, ये देखें। अब इसी तरह एक लाइन हम यहां से नीचे लेते हैं और इसको ट्रांसपेरेंसी टूल की मदद से यहां से हम लाइट कर देते हैं, ये देखिए। अब नया कुछ भी नहीं मैं फिलहाल कर रहा, जब नया करूंगा तो वो आपको बताऊंगा। ये देखें, इस तरीका कार की मदद से आप अपने डिजाइन को और भी मजीद क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिव अपनी दिखा सकते हैं कि आप मजीद क्या क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब ये एक डिजाइन क्रिएट हो गया। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटर से निकाल सकते हैं, जैसा आप चाहें इसके साथ आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक बॉक्स लग गया। अब इस बॉक्स में मैंने कलर स्कीम बना ली, ये देखें। ये कलर स्कीम बन गई। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर मजीद कलर भी हम ऐड करें, तो ये देखें, ये इसके दरमियान में एक लाइन होती है, ये वाली। जब हमने जी प्रेस किया, ये टूल एक्टिवेट हो गया। इसमें ये एक लाइन है, इस लाइन को आप जितना ऊपर ले जाएंगे ये ऊपर चली जाएगी, जितना नीचे ले आएंगे ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए। अब हमने यहाँ ये कलर लगा दिया, यहाँ नीचे आके इसी लाइन पर एक दफा फिर डबल क्लिक कर देते हैं। यहाँ अब हम थोड़ा सा डार्क कलर फिल कर देते हैं, ये देखिए। ये जितने बॉक्स लगते जा रहे हैं ना, इस लाइन पर डबल क्लिक करते जाएं, बॉक्स लगते जाएंगे। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर भरते जाएं, वो कलर क्रिएट होते जाएंगे। इस तरह हमने एक चीज पर मेहनत कर ली काफी सारी। ठीक है, मिसाल के तौर पर चलें, यहां मैं देखता हूं शायद। अब ये कलर बार खुली हुई है मेरे पास। ठीक है, इनमें से मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये गोल्डन कलर जो है ना, इसका मैं वर्क आगे करूं और जो जो कुछ इस पे है ना, वही मैं आगे अप्लाई कर दूं। एक तरीका तो आपको ये बताया था, शिफ्ट के साथ आप यूं कलर कर सकते हैं। ये देखें, शायद ये टूल मैं पहले भी बता चुका हूं या शायद नहीं बताया, मुझे नहीं याद। इसकी अब हमने, इस पे हमने आउटलाइन भी लगा दी। अब हम चाहते हैं कि ये, यहां से आपने समझना है कि एक वर्क हमने कंप्लीट कर लिया और दूसरी जगह पर भी हमने वही काम अप्लाई करना है। तो जिस चीज पर आपने इसी कलर को, इसी आउटलाइन को अप्लाई करना है ना, उसको सिलेक्ट कर लें।
उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने एडिट में जाना है और एडिट में नीचे से चौथा ऑप्शन है कॉपी प्रॉपर्टीज, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस ऑन हो जाएंगी, आउटलाइन पिन, आउटलाइन कलर और फिल। आप इसको ओके कर दें और जिसका कलर आपने इसमें लगाना है उस पर क्लिक कर दें। ये देखिए उसके अंदर जो कलर थे वो इसके अंदर आ गए। अब हम दोबारा से अप्लाई करते हैं। ये देखें अब जो इसके अंदर आउटलाइन थी, जो कलर थे वो इसके अंदर आ गए। इसी तरह आपने काफी सारे नाम लिख लिए हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, अब आपने इन सब को यही कलर स्कीम देनी है। तो आसान सा तरीका एक तो ये, आप यूं कर दें। ये देखें ये आपने यूं किया ना तो सिर्फ अंदर वाला कलर गया है, आउटलाइन नहीं गई। दूसरा तरीका ये, ऊपर वाला एडिट में जाएं, कलर प्रॉपर्टी में और इस पे क्लिक कर दें। ये देखिए इसी तरह फिर इस पे क्लिक कर दें, इसी तरह फिर इस पे क्लिक कर दें। ये देखिए ये जो कलर इसमें होगा वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। अब एक चीज और समझ लें, मैंने कुछ काम किया है अभी आप लोगों के सामने, इस चीज को समझें। ये देखें मैं ऊपर नहीं गया, इधर ऊपर नहीं गया, ऑब्जेक्ट में नहीं गया, इफेक्ट में नहीं गया, कहीं भी मैं नहीं गया। मैंने जस्ट अपना कीबोर्ड काम किया और ये मैंने इसको पावर क्लिप करवा दिया। मतलब ये कि मैंने पावर क्लिप की शॉर्ट की बनाई हुई है। इसी तरह ये इसमें कलर फिल किया और मैं ऊपर नहीं गया, ऊपर व्यू में नहीं गया, कहीं भी नहीं गया, कीबोर्ड से इस्तेमाल किया और ये देखें वायर फ्रेम भी हो रहा है और इन हैंड्स भी हो रहा है। इसी तरह ये है, इस पे मैंने ये वाला टूल अप्लाई किया और मैं ऊपर नहीं गया, मैंने कीबोर्ड से ही इस काम को सरअंजाम दे लिया। जो जो अपने काम की स्पीड अच्छी करना चाहता है वो जल्दी से जल्दी मुझे मैसेज करे ताकि मुझे पता चल सके कि कुछ लोग अपने काम की स्पीड को अच्छा करना चाहते हैं, कम वक्त में ज्यादा काम करने का शौक रखते हैं। उनको मैं शॉर्ट की बनाने का तरीका बता देता हूं। अगर उनको पहले मालूम है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मालूम और वो पूछना चाहते हैं तो उनको मैं ये तरीका शॉर्ट की बनाने का तरीका मैं बता देता हूं। जी, शॉर्ट की बनाने का तरीका पूछना चाह रहे हैं, बता दूं? चलें ठीक है। ये देखें आपने विंडो ओपन कर लेनी है, न्यू। जब आपके पास न्यू विंडो ओपन होगी तो आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करना होगा। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करना होगा। जैसे ही आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे आपके सामने ये कमांड्स की विंडो ओपन हो जाएगी। ये यूं होगी, अगर आपके पास यूं हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी, वर्क स्पेस वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही वर्क स्पेस की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पूरी एक पट्टी खुल जाएगी, जनरल, डिस्प्ले, एडिट, पावर क्लिप, ये वो फला फला। यहाँ नीचे ना कमांड्स की ऑप्शन है, एक है कमांड्स बार्स और एक है कमांड्स। इस कमांड्स की ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और ये यूं आपके सामने विंडो खुल जाएगी। अब यहां से आपने फाइल पे क्लिक करना है और ऑल शो ऑल एटम, ऑल ब्रैकेट बंद, शो ऑल आइटम पे आपने क्लिक कर देना है। जितना भी कोरल में जितने भी टूल्स है ना वो यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने सामने जाना है, शॉर्ट की में क्लिक कर देना है, शॉर्ट कीज इस पे आपने क्लिक किया। अब मिसाल के तौर पर आप पावर क्लिप की शॉर्ट की बनाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से पी प्रेस किया तो ये पी की विंडो ओपन होगी। यहाँ नीचे आ जाए आप, नीचे आने के बाद आप नीचे आएंगे तो ये देखें यहाँ ये पावर क्लिप इनसाइड, एक सादा पावर क्लिप है और एक पावर क्लिप इनसाइड की ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन को क्लिक करें।
अब ये देखें, मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो वो मुझे बता रहा है कि आपकी जो शार्ट की है वो वी बनी हुई है, वो वी बनी हुई है, आपकी नहीं बनी होगी। मैं इसको एक दफा डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, अब मैंने इस पे क्लिक किया, वो कह रहा है कि आपकी शार्ट की नहीं बनी। मैं यहाँ करंटली असाइन टू इस पे क्लिक करके वी को प्रेस करता हूं। ये न्यू शार्ट की पे, न्यू शार्ट की पे हमने क्लिक किया और असाइन कर दिया। जैसे ही असाइन किया ये नीचे आ गई। इसी तरह हम वायर फ्रेम की बनाना चाहते हैं, डब्ल्यू प्रेस करेंगे, नीचे देखेंगे ये वायर फ्रेम लिखा हुआ है। ये मुझे बता रहा है कि आपने आल्ट क्यू इसकी शॉर्ट की बनाई हुई है। इसी तरह हमने इन हैंड्स की बनानी है, ई प्रेस करेंगे तो ये देखें इन हैंड्स की पावर शॉर्ट की वो बता रहा है आपने आल्ट ई बनाई हुई है। इसी तरह मैंने प्रॉपर्टी, ये कॉपी प्रॉपर्टी पे क्लिक किया तो वो मुझे बता रहा है कि आपने कॉपी प्रॉपर्टी की शॉर्ट की जो है ना, अब देखते हैं क्या बनी हुई है। ये कॉपी प्रॉपर्टी यहाँ आ जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है और अपनी शॉर्ट की कमांड उस पर दे देनी है। मैंने तो वैसे ये बनाई हुई है डब्ल्यू के नाम से ना। और ये याद रखना, जैसे ही आप शॉर्ट की वाले ऑप्शन, ये देखें कॉपी प्रॉपर्टी डब्ल्यू, आप जब भी शॉर्ट की बनाएं तो कोशिश कीजिएगा कि कोरल की जो जाती शॉर्ट की है ना, जैसे कंट्रोल यू से अनग्रुप, कंट्रोल जी से ग्रुप, ये जो चीजें हैं ये कोशिश कीजिएगा कि इन इन कीज को आपने नहीं छेड़ना। जो कोरल की अपनी जाती की है ना, आपने कोशिश करना है उन कीज को नहीं छेड़ना। अगर बिल फर्ज आप उन कीज को छेड़ देते हैं और आप ग्रुप की जगह कुछ और लगा देते हैं, कंट्रोल जी की जगह आप कुछ और लगा देते हैं, तो वो आपकी पिछली कमांड जो है वो ऑफ हो जाएगी। एक की दो कमांड्स पर नहीं चल सकेगी। उम्मीद करता हूं आज का सबक आपको अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरी ऐलान, जिसको आज की क्लास में कोई चीज़ समझ ना आई हो वो दोबारा क्लास ज्वाइन कर सकता है।